नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कमांडो अरुण गौतम अपनी टीम के साथ हुए नजरबंद। रीवा थ्योथर मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत चाक घाट में गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया। गौरतलब है कि कमांडो गौतम पिछले कई वर्षों से तहसील थ्योथर और उसके आसपास सुदूर क्षेत्रों में जाकर गरीबों के हित के लिए काम करते थे और उनका पिछले एक सप्ताह से लगातार तिरंगा यात्रा अभियान प्रारंभ हुआ था, जिसके चलते हजारों लोग उनके साथ में थे। और कलेक्टर को हमने सूचना दिया था और सभी थाना प्रभारियों को और अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था और उसमें हमने 15 सूत्री जो हमारे मांग थे उसको लिखा था और मैंने उसमें अनुमति मांगा था कि आप मुझे अनुमति दें और ताकि मैं मिल करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो भी जनता का 15 सूत्री मांग है, जो जनता का समस्या है, थ्योथर का समस्या है, उसको हम रख सकें। तो वो हमारे पास प्रॉपर रिसीविंग उन्होंने दिया था, लेकिन हमने यह भी जिक्र किया था कि मैं 7 जून से किसानों के साथ जो हमारे मध्य प्रदेश के पंचायत का अंतिम छोर ककराहा है, वहाँ से हम सभी पग यात्रा करेंगे और पैदल मार्च के साथ तिरंगा के साथ थ्योथर तहसील में आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। आज हमने वही सब कार्रवाई किया। कल से पुलिस हमारा सर्चिंग करना शुरू कर दी, तो रात में जब हमको ये पता चला कि ये शायद हो सकता है गिरफ्तारी करें, तो मैंने जो हमारे साथ किसान लोग थे उनको मैं बोला कि आप लोग अपना अपना काम करो और जब अगर ज़रूरत होगा तो जहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय आएंगे वहाँ पर जब मैं ज्ञापन दूंगा तो आप लोग आ जाना। लेकिन जब आज मैं जैसे जाने लगा तो चाकघाट पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि आप बिल्कुल यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा सकते और आपको गिरफ्तार करना है। तो मैं बोला ठीक है, मैंने अपना गिरफ्तारी की। आदिवासी सम्मेलन और आदिवासी की महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं, क्या है आखिर ये क्या चल रहा है? आदिवासी जो सम्मेलन है, देखिए ऐसा है, आजकल डिजिटल इंडिया है और हर एक व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी व्यक्ति हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनका नियत साफ नहीं। गोलगढ़ी बनाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में शौचालय नहीं, इनको मकान नहीं है। भाजपा के विधायक भी है थ्योथर में। जी, भाजपा का शासन, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायक सब भाजपा के, सब भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री तो वही कहते हैं कि गरीबों की हमें ये कहा जाए कि उनके उत्थान के लिए हम संकल्पित हैं, क्या कहना है? नहीं, उत्थान तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप पास कोल समाज हमारे साथ साथ ये जो जितने भी व्यक्ति हैं कोल समाज की हैं, इनको भी आप गिरफ्तार करें। एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं कोलों का उत्थान करने आया हूँ, उनको जीर्णोद्धार करूँगा, और एक तरफ कोलों को गिरफ्तार आप करा रखे हो। चूँकि ये की डिमांड किया है 1 नवंबर 1956 को हमारा विंध्य प्रदेश विलय हो गया था मध्य भारत के साथ में और मध्य प्रदेश बना। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, यदि आपका विंध्य प्रदेश अलग हो जाता है तो आपको क्या आपके पास में इकोनॉमी है विंध्य प्रदेश चलाने के लिए? बिल्कुल, हमारे पास जो विंध्य प्रदेश की स्वयं की जमीन है वह जमीन पर्याप्त मात्रा में है। जितना एक प्रदेश को बनाने के लिए चाहिए वो हमारे पास बिल्कुल है और पहले ऑलरेडी ये विंध्य प्रदेश ही था, इसको तो पृथक किया गया है, इसको तो मांगा गया है कि हम आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन जब वापस लौटाने की बात आ रही है तो सरकार की नीतियां जो है तो वही उलटफेर अदल बदल इस सब में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप न हमको जिला दो, न हमको तहसील दो, न अपना कोई सुविधा दो, हमारा विंध्य प्रदेश हमें वापस कर दो। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है पंचायती राज अधिनियम 93-94 में दिए गए प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग पर हजारों गौवंश अक्सर एक्सीडेंट में रात को मरते हैं। इस विषय पर आपने काफी पहले भी कदम उठाया है, तो आपने अपने 15 सूत्री कार्यक्रम में इसको किया है कि थ्योथर तहसील के अंतर्गत समस्त आवारा गौवंशों के लिए गौ अभयारण्य का निर्माण किया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभयारण्य हम इसीलिए बनवाए हैं, इसीलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं कि जब अभयारण्य का व्यवस्था हो जाएगा तो जो गौशाला का पैसा
ग्राम पंचायतों द्वारा, अधिकारियों द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है अधिकारियों से के मिली भगत से, वो बंदरबांट नहीं होगा। उस पैसे का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। और जो हमारे किसान दिन रात टार्च जला करके अंधेरे में जा करके सांप का शिकार होते हैं, करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, रात दिन उनका नींद हराम है और वो बीमार हो जाते हैं। और यदि उसकी डेड बॉडी हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे से लिपट करके तोतर तहसील में ककरा जैसे गांव में पहुंचती है और मार्च 2021 में हमारे शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी के परिजनों को घोषित 1 करोड़ रुपया का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। आप पूर्व सैनिक कमांडो हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार को? मैं 12 पॉइंट हमारा आप देख लीजिए, इसमें क्लियर कट लिखा है कि शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी के परिजनों को घोषित की गई सहायता राशि को तत्काल दिलाया जाए। इसका इतनी देरी होने का कारण क्या है? इनका नियत साफ नहीं है महोदय, इनका नियत साफ नहीं है। फौजी चाहे शहीद हो जाए, चाहे तिरंगा में लिपट करके आ जाए, चाहे राष्ट्रपति भवन में उसको लपेट करके भेज दिया जाए, लेकिन जब हमारे सरकार की नियत साफ होगी, आपने 1 करोड़ मुंह से तो कहना है, आप कह दिए, लेकिन इसको आप इसके परिजन से मिलिए जो दर दर का ठोकर खा रहा है। 2 जवान बच्चियां हैं, बीमार पिता है, और इनको आज तक पूछिए 1 रुपये दिया गया है क्या? तो घोषणा करना अलग है, ग्राउंड में आप करके दिखाओ ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फौजी है सिर्फ देश में गोली खाने के लिए। यहाँ पर जो बैट और बॉल से खेलता है उसको हीरा जवाहरात और इनाम दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, और जो गोली से खेलता है उसको ऐसे तिरंगे में लिपटा करके बाहर फेंक दिया जाता है। सरकार द्वारा छीन लिया गया है, इसके लिए आप क्यों दोबारा पुनः वापस मांग रहे हैं कि इसको रिलीज किया जाए? जो सरपंचों का अधिकार था, सरपंचों के अधिकार में चूंकि ग्राम पंचायत की जनता सरपंच को अपना मुखिया मानती है और मुखिया समझ के उसको वोटिंग करती है, और बहुत सारी उम्मीद ऐसे होती है कि जो घर की बात घर में ही लोग बता पाते हैं, घर की बात बाहर के लोगों से नहीं बता पाते। और जो हमारा मुखिया है उससे हम हर एक प्रकार की बात शेयर करते हैं। उसके अधिकार क्षेत्र में जो 1993-94 का अधिकार क्षेत्र था, उसमें इतना था कि यदि उसको जिस रूप से वो चाहे उस रूप से मदद कर सकता था, और शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का दबंगई उस पंचायत में नहीं दिखा सकती थी। इतना तक था कि यदि कोई पुलिस भी प्रवेश करती है तो सरपंच से अनुमति लेना पड़ता था कि क्या वाकई में इसके साथ क्या साजिश हो रहा है, मैं आपके पंचायत में आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता सब कुछ जान चुकी है और जनता को सब कुछ पता है कि हमारा हितैषी कौन है और कौन हमारे लिए काम करता है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक जो बिल्कुल नहीं की जाएगी। मैं आपको महोदय यही तो बता रहा हूं कि इन्होंने जितने भी कार्य का घोषणा किए हैं, एक काम हमको, मैं बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, मामा जी को, कि आप मेरे से बात करिए और मैं आपसे सवाल करूं, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपका प्रचार 24 घंटा बिना खाए पिए करूंगा। फौजी हूं, सहने की क्षमता रखता हूं, और आपके शासन सत्ता से, तानाशाही से कमांडो डरने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं है। आप क्यों देंगे अतिथि शिक्षा को, ये क्यों परमानेंट करेंगे, क्यों इनका तनख्वाह बढ़ाएंगे? इनको पता है कि 2000 दे करके सबको ठगी कर रहे हैं। जहां पर एक सरकारी टीचर का तनख्वाह 70,000 रुपये है और 5,000 में अगर उनको टीचर मिल रहा है, उनको शिक्षा से क्या लेना देना है? चाहे वो शिक्षक को स्वयं ABCD आए या ना आए। हमारे देश के मेरी राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा झंडा, ये जो यात्रा है, ये हमारा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, निरंतर कंटिन्यू दिन रात अब ये चालू रहेगी। जब हमारी 15 सूत्री मांगे पूरी हो जाएगी तब समाप्त हो जाएगी। ये थे हमारे कमांडो अरुण गौतम, जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर 26 साल सर्विस करने के बाद में कई वहां के आतंकवादियों को सफाया किया, जिसका नाम ही कमांडो होता है। चाहे आप मुंबई के ताज होटल को देखें अथवा हमारे भारतवर्ष के नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां
89 से प्रॉक्सी वार चल रहा है। उसके बहादुर सैनिक एक कमांडो के रूप में उन्होंने देश सेवा किया और आज वापस अपने धरती पे आकर के अपने परिवार के साथ पालन पोषण करते हुए समाज सेवा, ये हमारे कोल समाज के लिए, एक तरफ कोल समाज के लिए इतना बड़ा कष्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ जीर्णोद्धार करने के लिए कोलगढ़ी में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो मैं अपने मीडिया के माध्यम से करके आज ज्ञापन सौंप रहे थे अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास आप नहीं पहुंच पाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास आपको रोका गया, नहीं पहुंच पाए, पुलिस ने रोक दिया गया है और थाने में बैठा दिया गया है। इस विषय को आप कैसे आगे ले जाएंगे? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से या हमारे जो मीडिया कर्मी भाई हैं उनके माध्यम से हमारी बात शिवराज सिंह चौहान मामा जी के पास जरूर पहुंचे और उनको इस चीज़ का एहसास हो कि जो हमने किया है, जो हमारा जो सोच है, यह हर एक जनता जनार्दन को मालूम है, सबको पता है और यह जनता चुप रहने वाली नहीं है। यह जनता बिल्कुल जैसा आप करोगे वैसा ही परिणाम आपको देगी। समय आ गया है और कर्नाटका चुनाव आपके सामने है, 4 महीने बाद चुनाव होना है और आप तानाशाही दिखा रहे हैं। वो भी एक समाज सेवी के साथ तानाशाही दिखा रहे हैं। कब तक आपका तानाशाही चलेगा? आपकी राष्ट्रीय तिरंगा घाट बनवा दूंगा। 2012 में त्योथर से ककरहा तक कागज में 2012 से नहर बनी हुई है। आप ग्राउंड में उसका हमका रूपरेखा बता दीजिए कि खांबा के बाद क्या नहर का रूपरेखा तक तैयार है? हमारे इसमें कौन समाज गलत है? हरिजन आदिवासी का आप भूमि आवंटन करते हो, पट्टा इनको क्यों नहीं देते? आप अगर हमदर्दी दिखाते हो तो इनको पट्टा दो ना। पट्टा इसलिए नहीं देते कि इनके घर में बुलडोजर आप कब चलाएंगे? जब तक इनका वोट लेना होगा, कोलगढ़ी भी बनेगा, गढ़ी भी बनेगा और इनको हवेली भी मिलेगा। और जैसे सरकार बन गई वैसे बुलडोजर भी शुरू होगा। ये सत्य है, नहीं तो आप इन्हीं से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सेना के हमारे अरुण गौतम को आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पास ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस सीमांतर्गत यूपी पुलिस और यूपी बॉर्डर और एमपी बॉर्डर के बीच में रोक करके चाकघाट थाने में ले जाया गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है, आपको थाने में क्यों रोका गया? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं मामा जी या यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, इनकी बात कहें, अभी आपके सामने जो हमारा 15 सूत्री मांग है, आज जो आपके सामने महिलाएं हैं ये आदिवासी समाज की हैं, ये जो आदमी हैं ये आदिवासी समाज से हैं। तो आज मामा जी जो आदिवासियों का हमदर्दी बरतते हैं तो हमारे साथ साथ इनको क्यों गिरफ्तार किए हैं? ये भी तो हमारे साथ है। हमारे साथ रहता कौन है? हरिजन आदिवासी और जो गरीब तबके के लोग हैं वही रहते हैं। और हम क्या गुनाह करते हैं? हम सिर्फ मामा जी से यही बोल रहे हैं, क्लियर शब्द में एकदम लिखा है कि त्योथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन से कमांडो सेना द्वारा मुख्य मांगे 15 सूत्री मांग में रखा हो। तो क्या दादागिरी से देश चलेगा कि कानून और संविधान से चलेगा? मामा जी कब तक ऐसा हम लोगों के साथ करेंगे? हमें जब फौजी गोली से नहीं डरता तो आपकी गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं है। और दिखावा का काम यहाँ कमांडो के पास नहीं है। यहाँ पर मामा जी ने कितने बच्चों का पांव पूजा है, कितनों को कन्यादान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान देने से जनता का पैसा निधि लुटाने से थोड़ी काम चलेगा भाई। हम तो हरिजन आदिवासी माझी समाज और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनके कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के साथ पाँव पूजता हूँ, कन्यादान देता हूँ। जो हमारे पास यथाशक्ति होता है उसको मदद करता हूँ। 13वीं वर्षी दाह संस्कार सब में जाते हैं। जो हमारी माताएं बहनें हैं इनके साथ मैं 24 घंटा समर्पित रहता हूँ। और आज आप कोलगढ़ी का एक झांसा देकर के इनको लुभा रहे हैं, लुभाने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप कमांडो से बात करो ना। त्योथर का जन समस्या मैं बताऊँ, आप सुनिए।
भूमि पूजन कर देने से काम हो जाएगा? आप भूमि पूजन 36 जगह भूमि पूजन किया, काम कितने जगह किए वो बताइए। चौरा घाट का काम आज 20 साल से पेंडिंग चल रहा है। जब चुनाव आता है काम शुरू होता है, और जैसे धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आता है तो धीरे धीरे काम बंद होता है। और आप ये जनता को लुभाते हैं कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तब मैं चुनाव, तब फिर मैं आपको ये के लिए आ रहे हैं, तो क्या कोल समाज के लिए भी कुछ उद्धार कर रहे हैं? कुछ आपको जानकारी है? ये कोल समाज के ही तो खड़े हैं। ये हैं किस समाज से? आप पूछिए ना किस समाज से? कोल ही समाज, जितने ये लोग हैं सब कोल ही समाज से तो हैं। क्या ये त्योंथर के कोल नहीं है? क्या ये मध्य प्रदेश के कोल नहीं है? लेकिन आज इन्हीं से पूछ लीजिए, अगर मामा जी का नियत साफ है तो हमारा 15 सूत्री मांग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? मैं तो इन्हीं के लिए बोल रहा हूं कि आप जो पट्टा भूमि आवंटन किए हो, मैं आपको मान जाऊं कि आपका नियत साफ है, इनको तत्काल पट्टा दो ना। क्यों नहीं देते? इसलिए कि आप जानते हो कि त्योथर में 49,000 आदिवासी है और 49,000 वोट आपको चाहिए। आपको इनका फिक्र नहीं पड़ा है, आपको अपने वोट का फिक्र पड़ा है। आप मुख्यमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? आप मुखिया पूरे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो आपका सपा को हो, चाहे बसपा का हो, चाहे एक समाज सेवी हो, चाहे आपका विरोधी हो और चाहे आपका प्रशंसक हो, आपके लिए तो सब एक समान है। आप ये कैसे मान ली कि कमांडो आपका विरोध ही करने आ रहा है? कमांडो ने विरोध शब्द आपने कहां पर जिक्र किया है? सिर्फ हमने एक मांग रखा है और मांग को लेकर के आपका शासन सत्ता है, आप जो है तो गिरफ्तार। मध्य प्रदेश शासन को आगाह कराना चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यवस्था, कोई भी बेल्ट फोर्सेस का इंसान जो वापस अपने मुल्क में आता है, लौट के आता है, दो प्रकार के फौजी होते हैं। या तो एक फौजी मर करके अपने को सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद में राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में कफन के रूप में आता है अपने वतन में, और दूसरा सैनिक होता है कि जिंदा दिल काम करके अपने आप को बचाते हुए, राष्ट्र सेवा समर्पित करते हुए और देश को समर्पण भाव से पूरी तरह से वापस अपने वतन में आता है। ऐसे बहादुर सैनिक कमांडो जिन्होंने आते ही अपने समाज और सेवा के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और जितने पतित हैं, दलित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपना कमर कस लिया है। तो ऐसे सैनिक को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन पुलिस व्यवस्था करती है। तो मैं अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे भारत के समस्त मीडिया प्रभारियों से बोलना चाहता हूं कि ये चाक घाट जो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा में है, और आज कोलघड़ी, कोलों की गढ़ी कभी हुआ करती थी, उसका नाम कोलघड़ी है, और एक तरफ से कोल समाज और आज भी राजा के जो हमारे ये परिवार चला आ रहा है, हमारे साथ में है। और इनसे अभी हमारे कई मीडिया के लोगों ने पूछा है कि इनके घरों में जाकर देखो, न तो इनके पास घर है न इनके पास जमीन है। जो जमीन मिली थी उनको पट्टा नहीं दिया गया। आज इस उद्देश्य को लेकर के कि मुखिया के पास में अपने नेता को साथ मिल जाएंगे, लेकिन इनको रोका गया। हम अपने बेगूसराय न्यूज चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान है, भारतीय संविधान है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से लिखा गया संविधान, जिसमें सभी जातियों को एक समानता का अधिकार दिया गया है। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज जाए कि एक पूर्व सैनिक को, एक कमांडो को रोकना, आखिर यहाँ के शासक और प्रशासन को क्या गलतियां हुई हैं, क्या हमने मिस्टेक किया है, ये कमांडो से पूछा जाए। और ये जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम आपने पूरी तरह से तैयार किया और उसको देने के लिए जा रहे थे और उनको रोक दिया गया है, इसके लिए आज कोलगढ़ी में श्री शिवराज सिंह जी का आगमन हुआ था। उसी सिलसिले में कमांडो अरोड़ गौतम ने समाज के अंदर उन तमाम समस्याओं को एकीकृत करके 15 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा रोका गया और गिरफ्तार कर पुलिस थाने में ले जाया गया। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।